नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन के इस अनवरत क्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम जान लें आज का विषय क्या है। तो आज का विषय हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता प्रथम रश्मि की निम्नलिखित पंक्तियां आज हम करेंगे। इस पद्यांश की सरप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग है हमारा, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। कवि कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने ये गाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने ये गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। निम्नलिखित काव्यांश प्रकृतिवादी कवि पंत जी की प्रथम रश्मि नामक सुप्रसिद्ध कविता से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि पंत जी ने सूर्योदय के समय की अरुण किरणों को जीवन में नवीन उत्साह, उमंग और जोश को लाने वाली बतलाया है। सूर्योदय की लाल किरणें जीवन में नई उमंग भर देती है, नया जोश भर देती है। इस बात को पंत जी बतला रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रातःकालीन अरुणोदय का वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है, हे सोने जैसी आभा वाली किरण रूपी विहंगिनी अर्थात चिड़िया। हे सोने जैसी आभा वाली किरण रूपी चिड़िया, तुमने इस बात को कैसे जान लिया, कैसे पहचान लिया कि अब प्रातः काल की पहली किरण इस धरती पर आने वाली है। हे कम उम्र वाली चिड़िया, बाल विहंगिनी। कम उम्र वाली चिड़िया, विहंगिनी का अर्थ होता है चिड़िया। हे कम उम्र वाली चिड़िया, तुमने जो इतना मधुर गाना गाया है उसे तुमने कहाँ से सीखा है। तुम्हारा ये मधुर गान अत्यंत मनोहर और अत्यंत ही सुंदर लगता है। सुमित्रा नंदन पंत जी आगे कहते हैं कि हे सोने जैसी आभा वाली विहंगिनी चिड़िया, तू कुछ समय पहले तक सपने रूपी घोंसले में सो रही थी। तुझे उस नीड़ में, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, तुझे उस नीड़ में पंखों के समान अनेक कोमल एवं मधुर सुख प्राप्त हो रहे थे और तू उनमें आराम से छिपकर सो रही थी। तुम्हारे स्वप्न रूपी घोंसले के दरवाजे पर अनेक जुगनू द्वारपालों के समान ऊँघते और आलस्य करते हुए पहरा दे रहे थे। रात में चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर अपने मन के अनुसार रूप धारण करने वाले अनेक नभचारी, जो नभ में विचरण करते हैं वे नभचारी कहलाते हैं। अनेक नभचारी इस धरती पर घूम रहे थे। वे नभचारी नई कलियों के कोमल मुखों को चूम कर उनको हंसना खिलना सिखला रहे थे। तात्पर्य यह है कि तितलियां, भंवरे एवं अन्य सुंदर सुंदर कीड़े नभचर होते हैं। ये सभी
प्रातःकाल होने पर कलियों पर मंडराते रहते हैं और उनको विकसित करने में मानो इनका भरपूर सहयोग होता है। विशेष टिप्पणी में बच्चों आप निम्नलिखित बिंदुओं को लिखोगे। पहला बिंदु है प्रस्तुत पद्यांश पंत जी ने प्रकृति पर मानवीय भाव का आरोप किया है। पंत जी द्वारा संबोधित रंगिणी व बाल विहंगिनी जैसे संबोधन उनके प्रकृति प्रेम को उद्घाटित करते हैं। प्रहरी से जुगनू नाना पंक्ति में नवचरों को प्रहरी की उपमा देना सार्थक, प्रभावी और सुंदर प्रयोग किया है। इस पद्यांश में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास तथा समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।